तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे वो जो लड़का मिला था उसके साथ बातचीत चालू था। तो उसके साथ सोने को अरे आई मीन उसके साथ मतलब उसको अपने साथ अपनी जगह पे सुलाने को तैयार था कि हाँ भी मेरे साथ रहा, कोई खतरा यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे आवाज आती है और जैसे यहाँ पे आवाज आती है ना, वो लड़का डर जाता है, जोर से चिल्लाता है, अरे बाप रे ये आवाज तो उसी मॉन्स्टर का भाई जिसके साथ मेरी टीम का मुलाकात हुई थी, जिसके साथ लड़ाई हुआ था, हमारी यहाँ पे बैंड भरी थी। मुझे तो डर लग रहा है वो पक्का भाई उसको मतलब उसको मुझे खाना है और मुझे यहाँ पे खाना चाहते, इसलिए मेरे स्मेल का पीछा करते करते और यहाँ पे पहुंच चुका। भाईजान यहाँ पे डर लग रहा है, सामने से क्या करे, मेरी पूरी टीम मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पाया, हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं। मतलब दो कभी अकेले नहीं होते, लेकिन भाई दो आदमी मिलकर कैसे यहाँ पे मुकाबला करेंगे। और सामने से कहता है शांत हो जा शांत हो जा, देख वापस से भाई ना मुझे गले मत लगना, मुझे नहीं पसंद जब कोई लड़का यहाँ पे गले लगाता है। ये कहता है कैसे 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 शांत हो, मुझसे शांत होने को बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी लेंगमो कहता है भाई पीछे देख भाई, अच्छा वो क्या मॉन्स्टर जिससे तो ये फट रही है, ये भी देखता पीछे आ गया क्या, और पीछे और कोई नहीं बल्कि वुल्फ वाली मॉन्स्टर थी भाई, वही वुल्फ वाली बीस्ट भाई जो इसके दोस्त है। अरे अपनी भाई बोल गया भाई, एक वुल्फ थी जिसके बच्चे थे, जिसकी जान बचाई थी, हाँ ये वही वाली वुल्फ थी। यहाँ पर आती है उस लड़के को यहाँ पे डरा देती है और उसके बाद से मालूम है भाई उसको डराती है, लेकिन भाई अपने लेंगमो को तो पसंद करती है, तो आराम से यहाँ पे चाड़ के प्यार दिखाती है। सामने से लेंगमो भी कहता है वाह यार मानना पड़ेगा, यानी भाई तुमने ढेर सारे यहाँ पे जो बहरूपिये बंदे आते हैं गाँव पे हमला करने के लिए तुमने भगाया, काफ़ी बढ़िया। लेकिन यार इस लड़के को तुमने आपको ज़्यादा ही डरा दिया, मतलब कुछ ज़्यादा ही डरा दिया भाई। देखो उसके तो पक्का यहाँ पे पैंट से मुत निकल गया होगा और बेचारा यहाँ पे बेहोश हो गया। बस दुआ करते कि जल्दी यहाँ पे होश में आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे शीश होता है अगले दिन यहाँ पे एक और टीम आई थी भाई, अफकोर्स वो गाँव का ढूंढने के लिए। तभी टीम का एक बंदा कहता है चलो भाई अब हमारे ख्याल से ना नदी वदी या फिर तालाब का कोई एरिया ढूंढ के हमें वहाँ पे आराम कर लेना चाहिए। तो शायद उनके टीम का लीडर ये लौंडा यहाँ पे रहता है, वो कहता है ना भाई हमें ट्रैवल किया, अभी ज़्यादा टाइम काम हुआ भाई, अभी यहाँ पे आराम नहीं कर सकते। दूसरा बंदा बोलते क्या यार आराम करने देता ही नहीं है और खाली आराम से घूम रहे कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो भाई बोरिंग भी बहुत लग रहा है। तो टीम का एक बंदा कहता है भाई साले भाई एटलीस्ट वो डेमोन के एरिया में नहीं है और आसपास यहाँ पे कोई डेमोन नहीं है, तो भाई यहाँ पे खुश होना चाहिए, एक सबसे बढ़िया है। तो टीम का जो लीडर है ना वो कहता है कि देखो भाई अपना जो भी ध्यान है ना अच्छे से भाई एकदम खोल के रखो, अपना आँख यहाँ पे खोल के रखो, कोई भी यहाँ पे मॉन्स्टर बीस्ट या फिर डेमोन भी यहाँ पे हमला कर सकता है। और सामने से भाई ये जो फोर्थ प्रिंस यहाँ पे ना, फोर्थ प्रिंस पे जिसने बेसिकली मारा था, मैंने उसके बारे में सुना कि वो भी सामने से भाई यहाँ पे आने के लिए निकल चुका है। उसकी जो पर्सनल आर्मी थी ना, मैंने खुद भाई 2-4 दिन पहले यहाँ पे देखा था जो निकला था, तो सामने से ना वो यहाँ पे आएगा। और यानी भाई अगर वो यहाँ पे आया, यानी जो इन्फॉर्मेशन है ना पौने के गाँव वाला यहाँ पे सच है। तो दूसरा बंदा बोलता है यार तभी तो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, सामने से हमने ऐसा सुना है जो बोने लोग हैं ना उनका जो फोर्जिंग का टेक्निक है, यानी भाई तलवार बनाने का वो या फिर जो वेपन बनाने का यानी लोहारगिरी का, वो बहुत ही हाई है। वो लोग जो भी वेपन्स बनाते हैं ना बहुत ही कमाल कराता है। तो सामने से अगर हमें मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, उसे बेच के हम लोग बहुत ही पैसा कमा लेंगे। तो चलो भाई जल्दी से आके बोने लोग यहाँ पे गाँव ढूंढते हैं। तभी इनका लीडर कहता है हाँ वो जो फोर्थ प्रिंस है ना बोने के गाँव के लिए तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन साथ ही में कोई और भी एक चीज़ है जिसके लिए वो आ रहा है, और वो और चीज़ और कोई नहीं बल्कि एक फोनिक्स है। और फोनिक्स नाम के है कोई यहाँ पे बर्ड जो भाई इनके यहाँ पे बेसिकली प्रोटेक्शन करती थी गाँव की, बोने लोग की गाँव की। जो सुनते उसकी टीम कहती है क्या बात को भाई फोनिक्स द लेजेंडरी बर्ड भाई, जिसके बारे में खाली कहानियों में ऐसा कहा जाता है, वो इतना स्पेशल है ना कि उसका जो खून है ना उसका खून मरे हुए आदमी तक को भी यहाँ पे जिंदा कर सकता है। वाकई में ये बात यहाँ पे सच ना, तो भाई खून की हमें जरूरत ही नहीं है, अगर हमें खाली उसका पंख यहाँ पे मिल गया ना तो पंख भी बेच के यहाँ पे बहुत ही पैसे कमा सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है हाँ लेकिन भाई सामने से बहुत स्ट्रॉन्ग हुए तो यहाँ पे रहेगी फोनिक्स पर, उसको सामने से पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है। एक बंदा कहता है भाई प्रिंस भी तो आया भाई, चौथा प्रिंस, और सामने से हमला वो करेगा, हमें बस पीछे करके भाई हमला करेगा, लड़ाई होगा, खून निकलेगा, पंख टूटेगा, हमें बस वो यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से भाई बल्ले बल्ले एक लड़का कहता है या भाई मिल जाएगा ना तो हम बेच के यहाँ पे पैसे कमाएंगे और फिर पैसे ही पैसे होंगे, और फिर जाके भाई मैं अपनी क्रश को यहाँ पे प्रपोज मार सकता हूँ। उसका बाप ने सारे रिजेक्ट कर दिया था, ये किया तो क्या सारे सरकारी नौकरी तेरे पास नहीं है, अब सरकारी नौकरी वाले से ज़्यादा पैसा कमाऊंगा बेच के। इनका जो लीडर है ना वो भी देखते वाह यार, सामने से मुझे लगा था ये बात अगर इनको बताऊंगा ना तो इनके अंदर भी जोश आ जाएगा, और वाकई में यहाँ पे जोश आ गया। लेकिन तभी पीछे से भाई वो जो सरकारी नौकरी वाला लौंडा था उसको भाई तीर लगता है और ढाम से भाई यहाँ पे गिर जाता है, और कहीं आसपास झाड़ियों से भाई कोई तीर यहाँ पे चला रहा था। तो सामने से उनका लीडर कहता है जल्दी से अपना डिफेंस करो, खुद की प्रोटेक्शन करो। सामने से एक बंदा यहाँ पे रो रहा था जिसको तीर लगा ना, वो कहते हो कि अरे भाई तू मर नहीं सकता भाई, नहीं। यहाँ पे लीडर कहता भाई अभी ये टाइम आंसू बहाने का नहीं है, खुद के प्रोटेक्शन का करो, वरना भाई उसके साथ तुम भी यहाँ पे मरोगे। लेकिन भाई बेचारे प्रोटेक्शन कर नहीं पाते और सब तीर यहाँ पे आता है और सबको यहाँ पे लगता है लीडर ने खुद की प्रोटेक्शन कर ली थी, लेकिन बाकी सबके सब यहाँ पे मर गए। देखते भाई ये भी दुखी हो जाता है कि भाई मेरे सारे के सारे साथी मर गए। जोश से चिल्लाता भाई सालों कौन कमीनों जो यहाँ पे चोरी चुपके से अटैक करे हो, हिम्मत तो हमारे सामने यहाँ पे अटैक करके दिखाओ। तभी एक टीम यहाँ पे सामने से आती है, ये कहते हो कि भाई तुम्हें क्या लगता
लगता है हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लो भाई आ गए, तो क्या उखाड़ लोगे? ये कहते सालो भाई सामने आओ, ज्यादा यहाँ पे सामने आओ। और सामने से जैसे और पास आती है ना, ये देखते पहचान जाते, कहते सालो तुम लोग भाई तुमने सामने से हमारे ऊपर अटैक काय को किया? जो सुनते वो कहता भाई काय को अटैक किया भाई? किया मन किया अटैक करने का, मारने के, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया भाई। हम लोग मिलकर जो बिजनेस चलाते उसमें भाई वो भी बिजनेस करते, लेकिन भाई तू यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे जीत सके, बिजनेस में आधा नुकसान हो गया। तो हमने सोचा भाई क्यों ना तुझे यहाँ पे जान से मार के खत्म ही कर दो और बिजनेस पे पूरा अपने कब्जा कर लेते हैं। जो सुनते सामने से वो कहता भाई हम लोग यहाँ पे मिलकर आधा आधा बिजनेस चला देते, इसमें सामने से नुकसान और फायदे की बात कैसी होगी? जो भी फायदा होगा भाई आधा तेरा आधा मेरा, जो भी नुकसान होगा आधा तेरा आधा मेरा। जो सुन दो कहता आधा तेरा आधा मेरा। तूने ऐसा यहाँ पे सोच लिया? अरे यार फिर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धू निकल गया। चल समझ जा भाई, हमने तुझे धोखा दे दिया। और क्या यार, कितना देर लगाएगा समझने में? और लौंडे को गुस्सा आता है और सामने से गुस्से के मारे बढ़ जाते हैं कि भाई छोड़ूंगा नहीं, मारने के लिए उसके पास आता है। ये भी कहता है मेरी तो फट रही है, मैं डर गया, कोई बात नहीं ले। और सामने से ना कोई फायर बॉल टाइप का अटैक यहाँ पे अपने साथी से करवा देता है। वो अटैक बड़ा पावरफुल था और जो लीडर यहाँ पे था वो लौंडा, हाँ वो भी यहाँ पे मर जाता है। जिसे देखते ये भी कहता है सामने से मर गया भाई, एक ही अटैक में मर गया। क्या ही करे भाई, इतने नल्ले नल्ले लोग यहाँ पे रहते आ जाते भाई मुझे यहाँ पे एटीट्यूड वगैरह दिखाने के लिए। ये सब को छोड़ो, तो सामने से भाई अब हमारा जो टीम है ना भाई, हमारा टीम यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है। और हमारे टीम को भाई कोई ऐसे वैसे नली गिरी टीम हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकती है। तो पीछे से एक बंदा यहाँ पे कहता है या बॉस तुझसे यहाँ पे गिरट हो, लेकिन तभी पीछे से आके एक अटैक आता है और इसके बाल के ऊपर लगता है, इसका बाल यहाँ पे जलने लगता है। तो मिलकर बुट्टा मतलब जो आगे भाई उससे ऐसा हटाता है। ये कहते साले भाई कौन है भाई, किसकी हिम्मत हुई कि पीछे से मेरे ऊपर अटैक किया? भाई पीछे मुड़ के देखता है, चिल्लाता है, तो पीछे से और किसी ने नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे अटैक किया था। लिंगमो ने। लिंगमो सामने इसके कहता है साले भाई मारना पड़ेगा, मेरा अटैक तेरे बालों के यहाँ पे जला नहीं, यानी तेरे दिमाग में तो वाकई में यहाँ पे रेत भरा हुआ है और रेत पे आग नहीं लगा। और लिंगमो ये भी कहता है कि देखो भाई पैसे के लिए आदमी भाई बहुत ही नीचे गिर सकता है। मैंने देखा भाई कैसे तू अपने बिजनेस पार्टनर को पैसे के लिए यहाँ पे मार डाला, कोई बात नहीं, अपने बाप का क्या जाता है, लेकिन सामने से मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मारूंगा। जो सुनते हो बंदा जोर से चिल्लाता साले तू यहाँ पे एक इनट वॉरियर यानी जो सबसे लो लेवल का वॉरियर होकर भाई मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करने आएगा, जो मेरे साथियों मारो। सामने से मैं कहता बोलता अच्छा भाई तूने मुझे लो लेवल का वॉरियर बोल दिया, फिर तो भाई अब मुझे गुस्सा भी आ चुका, अब तो यहाँ पे मारना बनता है ये। तो सामने से जो उसके साथी लोग ऐसा हमला करने आ रहे थे, ये भी हमला करने जाता है और अपने तलवार से यहाँ पे मार के भाई सब खत्म कर देता है। और जैसे हमला उन पे करता है ना, उनकी बॉडी अपने आप जल के खाक बदल जाती है। देखते भाई यहाँ पे जो उनका मेन लीडर था वो भी हिल जाता है, अरे बाप रे सामने से ये कैसे मार रहा है भाई, ये यहाँ पे कोई वॉरियर है या फिर मैजिशियन है, समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए पूछते हुए कि भाई तू है कौन? तो सामने से लेमो कहता मैं हूँ कौन, ये तू जान के यहाँ पे करेगा क्या? अब तो मैं तुझे मार दूंगा, मारने के बाद पहुंच जाएगा भाई तू स्वर्ग में, तो जान के कोई मतलब होने वाला ही नहीं। वो सामने से कहते ना यार प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे मत मारो यार, मैं भीख मांगता हूँ सामने मेरे घर पे भाई मेरी छोटी माँ आई मीन माँ यार, सामने से मुझे उसका भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ये यहाँ पे कहता है लिंगमो इमेजिन कर भाई तू यहाँ पे क्या करने आता, बोने लोग को गाँव के यहाँ पे ढूंढने आता, तुझे बोनों की गाँव यहाँ पे मिल जाती, वहाँ पे भी भाई बहुत सारे बच्चे भाई जिनकी माँ बाप भाई बहन सब होंगे, तो उनकी जान के बारे में परवाह करता है, उनको छोड़ता अगर वो लोग ऐसे गिर जाते नहीं ना, तो इसलिए भाई सामने से मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ और इसको भी मार के यहाँ पे ख़त्म कर देता है। और फिर चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।